आदाब, नमस्कार। मैं हूँ डी जेके और आप देख रहे हैं जेके सहारा न्यूज़। जी हाँ, आज की सहारा न्यूज़ में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में मौजूद है, जहाँ दुआ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें डॉक्टर अंसारी जी अपने विचार प्रकट करेंगे, डॉक्टर को संबोधित करेंगे। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। आदाब, नमस्कार। मैं हूँ डी जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जैसे कि दुआ ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज़्यादा मशहूर है। जी हाँ, दुआ जिसके जो है वसीम अकरम और डॉक्टर हमारे महमूद साहब जो है, इसके दोनों एक ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने आज तक पता नहीं कितने साल हो गए इसको ऑर्गेनाइजेशन चले हुए। इसमें तरह तरह के डॉक्टर आते हैं, यहाँ पर सभी डॉक्टरों को बताते हैं। आज के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर अंसारी जो है अंसारी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, वो उनके बारे में मैं आप बताता चलूँ कि उनकी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। उनसे भी पूछूंगा कि उनकी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता होती है, उनका सबसे बड़ा होता है मरीज को, जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया तरह से ट्रीटमेंट करना, डील करना। और इस बीच में अगर मरीज के पास पैसे हैं तो भी डील करेंगे, अगर नहीं है तो भी डील करेंगे। इस संबंध में हमारे जो दुआ के स्पेशल हैं हमारे डॉक्टर मंसूर, वो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे डॉक्टर महमूद साहब, वो बताएंगे। आज डॉक्टर साहब बताइए, आज आप हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महमूद अली है। आज दुआ के तले जो हो रही है डॉक्टर यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर IS अंसारी आ रहे हैं अंसारी हॉस्पिटल से, और उनकी बैनर तले ये मीटिंग रखी गई। उनके अस्पताल में तो बहुत सारी व्यवस्था है, ऑपरेशन वगैरह, और अच्छी खासी फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और इसके बारे में अभी आ रहे हैं डॉक्टर अंसारी, वो बताएंगे आके। और एक साहब और आए हुए हैं, थोड़ा सा कुछ हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दें आप। जी, मेरा नाम सोहित मिश्रा है और मैं एज ए सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ और डॉक्टर अंसारी हॉस्पिटल में सारे फैसिलिटीज़ हैं, एज वेल एज आपका सारे हर तरह के ऑपरेशन, सर्जरीज, और वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स आते हैं उनका पैनल बहुत ही अच्छा है और बहुत दूर दूर से सारे डॉक्टर आते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा। चलिए, अभी हम पूरा मामला दिखाएंगे आपको। जैसे जैसे प्रोग्राम शुरू होगा, शुरू से आखिर तक पूरा दिखाते रहेंगे। देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। दुआ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो चीफ हैं वसीम कमर साहब, आप बताएंगे। अब भाई भी आए हैं आज के बारे में। ठीक, बताएं आज के जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं। अंसारी के हॉस्पिटल के बारे में आज का जो प्रोग्राम है, ये दुआ जो हमारे एसोसिएशन है उसके बैनर तले और अंसारी हॉस्पिटल के कोलैब के साथ आज हम एक ECG की वर्कशॉप करा रहे हैं और फैटी लीवर के ऊपर एक CME हो रही है। ये एक एकेडमिक सेशन होगा और इसमें हमारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं कल्पना आचार्य, जो कि DM गैस्ट्रो हैं। ये वेस्ट दिल्ली से आ रहे हैं, अंसारी हॉस्पिटल है सागरपुर में, वहाँ से ही लोग आ रहे हैं। किसके क्या नाम? इसमें आज के दो छोटे से सेशन होंगे, एक फैटी लीवर के ऊपर जो कि बहुत कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, दूसरा ECG की वर्कशॉप के ऊपर है, जो कि एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जैसे कि डॉक्टर वसीम कमर ने बताया है कि फैटी लीवर और जो ECG के बारे में भी बताएंगे आके डॉक्टर कल्पना आचार्य वेस्ट दिल्ली से आ रही हैं। बड़ी फेमस डॉक्टर, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ये, और इनके बारे में वो आके बताएंगे। ओके, थैंक यू। जैसे ही ये डॉक्टर कल्पना आचार्य जी आई प्रवेश किया, यहाँ पर देखिए डॉक्टर महमूद अली जी मौजूद हैं और यहीं पर और भी डॉक्टर मौजूद हैं जो इनका फूलों से इस्तकबाल करेंगे। जी हाँ, ये अभी तो सामने डॉक्टर महमूद हैं, इधर डॉक्टर वसीम कमर जी हैं। जी हाँ, ये सब इनके बारे में बताएंगे और सबसे पहले इनका इस्तकबाल होगा। जी हाँ, ये देखिए फूलों से इनका इस्तकबाल हो रहा है। डॉक्टर मंसूर जी भी मौजूद हैं और डॉक्टर महमूद भी मौजूद हैं, और वो यहीं पर है जो वसीम कमर साहब इस मामले में बताएंगे। मैम आ चुकी है, तो टाइम को ज़्यादा न खींचते हुए मैं मैम से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप आइए और जो भी आपको
बताना है बताएं, इसमें क्योंकि सभी आपका इंतजार कर रहे थे और फिर सब क्लिनिक से आए हो तो जल्दी जल्दी हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म होगा तो जल्दी जल्दी खाना खाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। सर मेरा नाम डॉक्टर कल्पना है, मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ। अपना डीएम मैंने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी स्किम्स कश्मीर से किया है सर। तो अभी अंसारी हॉस्पिटल के साथ तो आई एम अटैच्ड फॉर ऑलमोस्ट 6 months नाउ आई एम विद दिस हॉस्पिटल। तो वहाँ पे वी आर डूइंग एवरीथिंग, फाइब्रो स्कैन करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं एंड वी आर डूइंग ERCPs ऑल्सो। तो नाउ इट्स बीन 6 months आई एम एसोसिएटेड विद अंसारी हॉस्पिटल। तो आई थिंक कि मैं सर का वेट कर लेती, बट सर की शायद सर इज़ गॉट समवेयर, तो आई थिंक वी शैल स्टार्ट। तो 2 सेशन है। मेरा सेशन जो मुझे सर ने बोला था ब्रीफ करने के लिए, दैट इज़ फैटी लिवर। सो फैटी लिवर जो विच इज़ ऑफ आर इम्पॉर्टेंस कि कैसे हमें पेशेंट को स्क्रूटनाइज करना है, हाउ डू वी पिकअप पेशेंट्स ऑफ फैटी लिवर और उनका फर्दर कैसे स्ट्रैटिफाई करें कि लो रिस्क है, हाई रिस्क है। तो फिर इसी के ऊपर आई हैव सम स्लाइड्स, अराउंड 15-20 स्लाइड्स जो सर आई विल डिस्कस। NASH नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। तो इसमें 5% से ज़्यादा लिवर में फ़ैट होगा, बट अगर हमें ब्लड में इफ़ वी डू लिवर फंक्शन टेस्ट तो उसमें हमें लिवर एंजाइम्स पेशेंट्स के एलिवेटेड मिलेंगे। किसी का AST एलिवेटेड होगा, किसी का 1 मिनट या 20 ग्राम से कम जो भी होगा। तो इसीलिए अभी 23% इज द ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ फैटी लिवर एंड इफ यू हैव अ फैटी लिवर, तो फैटी लिवर इज गेटिंग सो कॉमन। और लिवर ट्रांसप्लांट का सबसे कॉमन रीजन इट इज नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। एंड हाउ डू वी ट्रीट इट? ट्रीट करने के लिए ग्रेड, जैसे कि मैंने बताया, किसी का LSM अगर 7 to 9 के बीच में है, ट्रीटेड प्रोवाइडेड दे अडेयर टू द लाइफस्टाइल में अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो हमें उनको बोलना है कि आपका जो भी टारगेट वेट है, टारगेट वेट कैसे किसी करेंगे, रफली कैसे, हाउ डू वी आइडेंटिफाई? तो जो पेशेंट की हाइट होती है, अगर किसी की हाइट है 152, किसी की हाइट है 170, तो जो भी हाइट होगा -100 कर देंगे। किसी की हाइट है 170 तो उसमें -100 कर दीजिए, रफली उसका वेट कितना हो जाएगा 70 kg। तो पेशेंट का वेट अगर उससे ज़्यादा है तो हमें उसको बोलना है कि टारगेट वेट आपको 70 kg तक लेके आना है, इनफैक्ट 1-2 किलो से कम लेके आना है। किसी पर कम रखेंगे, टारगेट वेट हमारा इतना होना चाहिए। सेकेंड, स्टडीज में देखा गया है कि किसी ओबीज है, अगर हम 3% से कम करते हैं तो जो ग्रेड होती है फैटी लिवर की वो ग्रेड 3 से ग्रेड 2 आ सकती है। और अगर हम किसी को बोलते हैं कि आपने 5% रिड्यूस कर लिया है तो वो स्टैटिक हो जाती है। आई विल रिपीट इट, अगर हम 3% रिड्यूस कर लेते हैं तो हमारा जो फैटी लिवर है इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। अगर 5% करते हैं तो वो ग्रेड 1 तक आ जाता है, बट इफ़ वी रिड्यूस इट टू 10% ऑफ आवर बॉडी वेट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months देन वी कैन रिवर्स द डिजीज़। अगर किसी का डैमेज लिवर है इट कैन बी ब्रॉट टू अ हेल्दी लिवर। सो वेट रिडक्शन इज दैट मच इम्पॉर्टेंट। अब पेशेंट्स को कितने एक्सरसाइज के लिए बोलना है, मतलब कोई बोलता है कि मैं तो 1 घंटे चल लेता हूँ फिर भी मेरा फैट कम नहीं हो रहा, तो 1 घंटा चलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। टारगेट ये होना चाहिए कि आप 45 मिनट्स मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करें। मॉडरेट इन द सेंस कि किसी का जो भी मैक्सिमम हार्ट रेट तक जा सकता है, मान लीजिए अगर कोई ट्रेडमिल पे दौड़े 10 किलोमीटर के, अगर उसका मैक्सिमम हार्ट रेट 160 तक जाता है, तो अगर वो 160 तक नहीं भी कर सकता है तो एटलीस्ट वो 140 जो उसकी रेट है उसको वो 15 से 30 मिनट्स तक उसी रेट पे वो एक्टिविटी करे। तो दैट इज़ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी। और हमें ये एम करना चाहिए 30 to 45 मिनट्स वी शुड डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो। रेजिस्टेंस मतलब कि कोर की एक्सरसाइज है, जैसे प्लैंक हो गया, सिटअप्स हो गया, पुशअप्स हो गया। सेकेंड इज कार्डियो, अगर कोई जॉगिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ट्रेडमिल दौड़ रहा है, तो इट इज़ नॉट ओनली कि हम उसको बोलेंगे कि आपको जॉगिंग करो, ट्रेडमिल भागो या जिम में वॉक करो, बट अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, अब कोई सर बहुत मतलब 100 kg का है, उसके घुटने खराब है, ही कैन नॉट डू एरोबिक, तो ही कैन डू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसकी आप अपने जो प्लैंक हो गया, एब्स हो गया, सिटअप्स हो गया, आसन करे, पुशअप्स करे, तो कोर पे मतलब जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती हैं, जो हाँ एब्डोमेन पे जो बेली पे प्रेशर लगाए, तो हमें ऐसे एक्सरसाइजेस करने, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। फाइबर स्क्रैच रेट आ रहा है, किसी का कैप 300 आ रहा है, किसी का फाइबर स्क्रैच 11-14 ऐसे आ रहा है, कैप 320 आ रहा है, तो उसको वी कैन नॉट लीव ऑन ओनली डाइट्री, वी कैन नॉट लीव ऑन डाइट्री ओनली एक्टिविटी। तो एक्टिव फाइब्रोसिस होता है, हमें उन पेशेंट
ऊपर जाएगा देन इट इज़ F4, बट जो बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेता अगर उसका 11 से ऊपर जा रहा है तो इट इज़ F4। तो जितनी ग्रेडिंग बढ़ती जाएगी उतना लिवर खराब होता जा रहा है। तो दिस हाउ वी। मैडम एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट डाइट फैटी लिवर? बेस्ट डाइट सर, बेस्ट डाइट सर जितनी भी मतलब दे आर डाइट्स के बहुत सारे, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट। उसमें देयर हैज़ टू बी फाइबर्स इन मॉडरेशन, वेजिटेबल मतलब प्लेट शुड बी कलरफुल, आपके हर टाइप के फ्रूट्स होने चाहिए, हर टाइप के सैलड्स होने चाहिए, एंड देयर शुड बी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन में ऐसे चिकन जैसे इंडिया में बनाते हैं कि मतलब आपने तल दिया उसके पकोड़े बना दिया, वैसे वो चिकन नहीं, इट शुड बी मतलब ग्रिल करके अगर खाएं, जैसे अवन में रख दिया, अवन में उसको ग्रिल कर दिया और हल्का नमक और वो लगा के, तो रिक्वायर्ड प्रोटीन भी जा रहा है और ज़्यादा उबालने से जो प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाती है वो भी उसमें नहीं हो रही है। तो दैट इज़ अ मेडिटेरेनियन डाइट विच इज़ गुड फॉर लिवर। सर टैबलेट बाइलिप्सा, वाई कहाँ है सर? वाई बाइलिप्सा चालू हो गया 4 मिलीग्राम। मैम जैसे फास्टिंग में आजकल का सिनेरियो कुछ इस तरीके का रहता है, हमने जी सर। सोचा रखी है पूरे फास्टिंग नहीं, लेकिन फास्टिंग के बाद नहीं फिर वही सर, हाँ वही चीजें फिर इफ्तारी में सर हमें बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। शायद हम लोग होते तो वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब का आना, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। मुझे उम्मीद है मैम का जो हमारी डॉक्टर कल्पना आचार्य हैं जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं मणिपाल हॉस्पिटल में, अंसारी हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई हैं और रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर साहब एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और लीवर की सारी परेशानियों को देख रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो चैप्टर ये टॉपिक रखा है फैटी लिवर, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। और बाकी यही है कि अभी मैं थोड़ा सा आऊँगा, जब मेरी टर्न आएगी तो फिर आपको बताऊँगा। तब तक के लिए मैम आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। थैंक यू। सर आप लेट हो रहे थे, हमने अपना सेशन स्टार्ट करा दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर किसी को सिर्फ फैट है 5% तो उसको फैटी लिवर हो गया, बट अगर हम देखें कि वो फैटी लिवर अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसका लिवर एंजाइम खराब आ रहा है, तो नाउ इट इज़ नॉट फैटी लिवर, देयर इज सम इन्फ्लेमेशन विच इज़ गोइंग ऑन। श्योरली बोलना है कि इसको नैश है या नहीं है, तो दैट इज़ डायग्नोसिस। दूसरा क्या है कि आपने फाइबर स्कैन कर दिया, अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो मतलब उसका फाइब्रोसिस चल रहा है F1, तो इसका मतलब अब इसको सिर्फ NAFLD नहीं है, नाउ ही हैज नैश, component of NASH. Yes. Okay, he initially supported me in my initial days, and I'm really very grateful to Dr. Ansari कि सर ने मुझे opportunity दी that I can interact. How do we counsel the patients? सर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें मतलब इस बायोप्सी एक्चुअली रिकमेंडेड और नॉट, कि इसको बायोप्सी करना भी है या नहीं करना है, क्योंकि अब तो उसके जो बायोप्सी का जो सरोगेट है दैट इज़ फाइब्रोस्कैन। अ गुड फाइब्रोस्कैन कैन गिव अस इक्वली कि कितना बॉडी में फैट लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन चल रहा है। तो नॉट एवरी पेशेंट्स ऑफ नैश रिक्वायर्स बायोप्सी, फाइब्रोस्कैन कैन गिव अस अ वेरी गुड आइडिया। बट अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस पेशेंट को सिर्फ फैटी लिवर नहीं है, इसको और भी कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, किसी को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ चल रही है या इसको कोई और इटियोलॉजी की वजह से इसका लिवर खराब है, तो इन दैट केस वी शुड डू लिवर बायोप्सी। एक्चुअली चिल्ड्रन, अगर बच्चों में अगर लिवर खराब हो रहा है तो उसको हमें सिर्फ फैटी लिवर से एट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन कैन हैव ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़, दे कैन हैव स्टोरेज डिसऑर्डर्स, तो इन पेशेंट्स में हमें सर इनको बायोप्सी के लिए कन्विंस करना चाहिए। बायोप्सी इज़ नॉट अ वेरी रिस्की प्रोसीजर, मतलब डे केयर पे कर सकते हैं प्रोवाइडेड उसका PTINR पेशेंट का ठीक हो, प्लेटलेट्स 50,000 से ऊपर होना चाहिए, हीमोग्लोबिन शुड बी अबव 8। तो अगर ये और एंड वी शुड मेक श्योर कि अगर पेशेंट हमारे विसिनिटी में हो, कि अगर कोई दिक्कत नेक्स्ट 7 डेज़ में होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या तो 48 आवर्स में होता है या 7 डेज़ में, तो अगर ही वो आसपास है 48 आवर्स में इमीडिएटली ही। जी सर, दुआ सर। भाई मुझे लग रहा है शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप सबके बिहाफ पर मैं मैडम को थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैडम, दिस वंडरफुल सेशन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और बहुत ही लेवल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जैसे आपने समझाया सभी की समझ में आ गया। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इन फ्यूचर भी आपके साथ कॉलेक्ट करते रहेंगे किसी न किसी टॉपिक पर, आप हमें इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, आप हमें गाइड करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। परेशानी में है यार।
और एक बार तालियां तो बनती हैं डॉक्टर साहब के लिए। तो डॉक्टर प्लीज आप आइए, टू टाइम मौका देते हैं। और क्योंकि मुझे दुआ से मैं वाबस्ता हूँ, दुआ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी की तरह प्रैक्टिस करती हूँ। ये वाले तो खैर ये मैम का टॉपिक था, थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में किया। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर जो हमारा ईसीजी का था। दोस्तों ईसीजी, देखिए मैं कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, मैं आप भी की तरह एक प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन क्योंकि ईसीजी की इम्पोर्टेंस एक जीपी के लिए बहुत होती है। वो क्यों होती है कि जब भी पेशेंट आएगा उसको ये तो पता नहीं कि मुझे हार्ट अटैक है, वो ये भी कह के नहीं आएगा कि मुझे हार्ट अटैक है आप देखो, वो तो कंप्लेन लेकर आएगा आपके पास में। और आप भी जो है टाइम, आप इसको हार्ट अटैक है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपने उसको भेज दिया, उसकी लाइफ बच गई और उसके बाद में वो आपका लाइफ लॉन्ग शुक्रगुजार रहता है कि डॉक्टर साहब ने एसेस कर लिया, पता लगा लिया। होता है 0.2 सेकंड रहता है। पास करना ऐसे पास हाँ फोर आर्म टू द रिस्ट, लेफ्ट आर्म जेली को थोड़ा था, जेली पहले लगानी जेली लगानी पड़ेगी, जेली लगा के लगाएंगे तभी। राइट लेग नीचे, डॉक्टर महमूद साहब करवा दो। सर एक जगह की तरफ देख के हाँ होनी चाहिए, एक जोड़ी थोड़ा बताओ। लेफ्ट लेग ठीक है जी, मेरा आ जाओ हम जैसे डिलीवर करा दो ना। हाँ डॉक्टर के लिए आ जाओ, आ जाओ आशी भाई आ रहे। जो उधर दे दे डॉक्टर साहब, उधर दे दे। नीचे से निकलवा रहे हैं। हेलो भैया नीचे से काम पे लगा रखा नीचे होगी, नीचे खोलवा नहीं और डब्बा लिया ना, डब्बे में रख के देंगे। दुआ ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दुआ तो मेरा घर है और हमेशा यहाँ आते रहेंगे, अपने भाइयों को अपडेट करते रहेंगे। मिलने बेटे जितने भी दुआ के लोग हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो हमेशा हमें मौका देते हैं और मेरी यही उम्मीद है कि हमारे भाई अपने आप को बहुत अपडेट करेंगे, अपनी प्रैक्टिस को अपडेट करेंगे। तो जरूर मेरे से हो सकता है, मैं हमेशा आपकी क्या है? ये हमारे बहुत नजदीक साथी हैं गांव की तरफ से जी, ये माशाल्लाह से मिलते हैं जी। बहुत पानी बोतल रखो। ये आ रहा पीछे अपना दो आ रही है, सब आ रहा है, दो आए। अच्छा बैठ के और थोड़ा सा ये है कि देखो टाइम लेके ज़्यादा करना चाहिए। एक टोकन ऑफ रिगार्ड है हॉस्पिटल तरफ से। शुक्रिया सर, ये अच्छा
उल्टा चला गया ये सारे हाथ बचाए तो चलिए हो तुम लोग बैठो आओ चलो गया मालूम हाँ हॉस्पिटल